नमस्कार कक्षा 10 के बच्चों। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा व्याकरण अनुवाद रचना में प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। ये वीडियो आप लोगों को भेजा था हमने, तो आशा है अच्छे से उसको आप लोगों ने देखा होगा। और उसमें हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र पढ़ा, वर्ण के बारे में पढ़ा और स्वर व्यंजन, ये इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज हम इसमें आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताने जा रहे हैं बच्चों। तो आप देखिएगा, यहाँ से वर्णों का उच्चारण स्थान। यहाँ पर तालिका बनी हुई है, तो उस तालिका में जो है सबसे पहले बच्चों उच्चारण स्थान लिखा हुआ है, ये देखिए। और फिर वर्ण हैं, जो उच्चारण स्थान जहाँ से ये वर्ण बोले जाते हैं। और उसके बाद लिखा है सूत्र। ठीक है बच्चों, तो उच्चारण स्थान है पहले कॉलम में, और फिर वर्ण है और सूत्र है। इसी प्रकार से ये तालिका आपको भी अपनी कॉपी में बनानी होगी। तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कहते हैं कि इसमें जो है उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। हाँ, तो जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारी जिह्वा है किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है। जीभ है, तो जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उस समय ये जीभ हमारी जो है किसी न किसी स्थान को छूती है, स्पर्श करती है, और इन स्थानों को ही हम उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। पहले जानिए, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है। स्पर्श करना यानी छूना, तो इन स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप तालिका को ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले बच्चों कंठ लिखा है, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंठ। कंठ कहते हैं गले को। किसको कहते हैं? गले को, कंठ। और वर्ण आप ध्यान से देखेंगे तो का, खा, आ है, फिर का, खा, गा, घा, अंगा और हा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो वर्ण लिखे हैं बच्चों, का, आ है, क है, ख है, ग है, घ, अंगा और हा, ये जो हैं कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। इसका सूत्र ध्यान से देखिएगा, अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो अपने आप इसको बता लेंगे। तो अकुह विसर्जनीयानां कंठ, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये सूत्र के पास देखिए, अकुह विसर्जनीयानां कंठ, तो आ हो गया, और फिर कवर्ग हो गया पूरा। कवर्ग मतलब वर्ग भी इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि 5 प्रकार के वर्ग होते हैं ना, तो आपने उसमें देखा था। पहले जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, 5-5 उसमें, जैसे कवर्ग में 5 था, फिर चवर्ग में 5 था, ऐसे करके 25 हमने आपको बताया था। तो आगे कंठ, इसमें देखिएगा कि ये जो वर्ण है पूरे ये कंठ से बोले जाते हैं। और जो सूत्र है इसका अकुह विसर्जनीयानां कंठ, इसके माध्यम से आप ये जानिए, अ और पूरा कवर्ग ले लीजिए, क, ख, ग, घ, अंग, ध्यान से सुनिएगा, और ह, ये जो हैं कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, यानी किस स्थान से हम इन वर्णों को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। नंबर 2 देखिए, दूसरे नंबर पर लिखा है तालु। दूसरा नंबर देखिए, कंठ के नीचे तालु। अब यहाँ पर जो है तालु के सामने आप ध्यान से देखिएगा, ई, च, छ, ज, झ, य, य और श लिखा हुआ है। तालु के उच्चारण स्थान के नीचे तालु दूसरे नंबर पर है,
और वर्ण के नीचे जो दूसरी लाइन है उसको ध्यान से देखिएगा। तो जो है तालु से बोले जाने वाले जो हैं वो क्या हैं, तो इसके सूत्र से भी आप सरलता से बता सकते, ईचु यशानांग तालु। इसका सूत्र है ईचु यशानांग तालु। और वर्ण कौन से हैं? ई है, चछ जझ य यानी च वर्ग। आपको ध्यान रखना है कि तालु से क्या बोला जाता है, एक तो ई हो गया और दूसरा पूरा च वर्ग हो गया, यानी च छ ज झ, ठीक है। और इया, फिर य और श, यशानांग, इया, फिर य और श। ये जो हैं ये वर्णों को हम किससे बोलते हैं, तो कह रहे हैं इन वर्णों का उच्चारण हम जो है तालु से करते हैं। तालु बच्चों ऊपर की तरफ जो जब बोलते हैं ना, इसको बोलते समय भी आप ध्यान रखिएगा, ईचू यशानांग, तो तालु आपको अपने आप, हमारी जीवा कहाँ स्पर्श कर रही है हमको ये ध्यान देना है, ठीक है। तो अपनी जीभ जहाँ स्पर्श कर रही है उस स्थान का नाम भी आपको इसके माध्यम से समझ में आ जाएगा। जीभ जो टच करती है वहाँ से आप समझ लोगे कि ये हिस्सा तालु है, ठीक है। तीसरा देखेंगे मूर्धा, क्या लिखा है, मूर्धा। तीसरे पे ध्यान से देखेंगे, नंबर 3। पेंसिल से टिक नहीं भी हो पा रहा है तो आप नंबर तीसरा जो बिंदु बना हुआ है आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो मूर्धा को ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इसमें सामने वर्ण के नीचे री टठ डढ़ यानी ट वर्ग, हमने बताया क वर्ग च वर्ग हो गया, अब ट वर्ग, तो री और ट ठ ड ढ अड़ और र षटकोण वाला श, ठीक है। तो ये जो है हम मूर्धा से बोलते हैं। अब इसमें आप देख लीजिए इसका सूत्र के नीचे, तीसरे नंबर पर सूत्र के नीचे आ जाइए, री टू रसाणांग मूर्धा, ठीक है। री और टू यानी कुछ टू तु पु, इसको बोलते भी हैं कुछ टू तु पु, सूत्र ही इसका। तो री टू लिखा हुआ है, फिर तो टू का मतलब कि टवर्ग पूरा, टा ठ ड ढ अड़ा, तो री और टा ठ ड ढ अड़ा यानी कि पूरा टवर्ग, र और षटकोण वाला श, इसको मूर्धा से बोलते हैं। मूर्धा किसे कहते हैं, मूर्धा नाम आप सुन के सोचते होंगे जैसे तालु जानते हैं, कंठ माने गला जानते हैं, दंत माने दांत जानते हैं, तो मूर्धा किसे कहते हैं। तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे, हमने कहा ना कि इसका उच्चारण करते समय जिह्वा जहाँ टच करती है, जिस स्थान को स्पर्श करती है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी जिह्वा कहाँ स्पर्श कर दी, स्वयं बोल करके उसको देखिए तो समझ में आएगा, ठीक है। तो री टठा डढ़ा अड़ा कहाँ छू रही है, तो वही स्थान मूर्धा है, जहाँ जिह्वा स्पर्श कर रही उसी को मूर्धा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चौथे बिंदु देखिए बच्चों, पेंसिल अगर इस पे, हाँ चौथे पे देखिए, तो 1 2 3 कंठ तालु और मूर्धा, नीचे दंत लिखा हुआ, दंत का मतलब दांत, ठीक है। तो अब वर्ण के नीचे आ जाइए ध्यान से, यहाँ वर्ण के नीचे जहाँ लृतु लसानांग दंत लिखा है ये यहाँ पर, हाँ, और यहाँ पर सामने इसका सूत्र है, ध्यान से देखिएगा। तो री तथा दधना, ये आपको बोल दिया हमने, तवर्ग आ गया, ठीक है। री तथा दधना यानी कि तवर्ग पूरा, ल और स पूरा वर्ण नहीं याद रखना है, तवर्ग ही याद रखना है आपको। तो री तथा दधना हो गया और ल और स, ठीक है। तो आप सूत्र पे आ जाइए सामने, ऋतु लसानांग दंताह, हाँ, ऋतु लसानांग दंता, तो री यानी कि पहला वर्ण आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, सूत्र को भी सरल इससे कर दिया है, तो री हो गया। इसके बाद तू, कुछ टू पु इसका बताए थे हम, तो तू जो आ गया ये त थ द ध न है, यानी कि तवर्ग है। इसके बाद ल और स ये भी इसमें है। तो ये जो है वर्ण हम कहाँ से उच्चारण करते हैं, दंत से, दंत यानी दांत, ठीक। जब भी बोलोगे तो फिर वही चीज़ बता दिए कि आपको उसको बोलना पड़ेगा, री कहाँ जा रहा, तथा दधना, एकदम दांत के नीचे जीभ जाके स्पर्श कर रही है, हाँ। तो ध्यान से इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो उच्चारण स्थान तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 पांचवी बिंदु को आप ध्यान से देखेंगे।
पांचवी बिंदु देखिए, 1 2 3 4 और ये है 5। ठीक, तो पांचवा है आपका ओष्ठ। ऊंट कहते हो ना, ओष्ठ। तो वर्ण के नीचे आएंगे ऊ प फ ब भ म, यानी कि प वर्ग। क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग। अब प वर्ग आ जाइए, लाइन से चल रहा है। तो अब देखेंगे ऊ प फ ब भ म। आ जाइए सामने, कहाँ पर है आपका उपपद्यमानीय नाम? यहाँ पर देखिए, उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ, मोष्ठौ अलग करेंगे तो ओष्ठौ होगा। ठीक है, उपपद्यमानीय नाम। अब ये भी बता, कू चू टू तू पू आ गया यहाँ पर ना, तो फिर से देखेंगे ऊ और प वर्ग। पू मतलब प वर्ग। ये कहाँ से बोला जाता है? तो होस्ट के द्वारा बोला जाता है। यानी आप ध्यान से देखेंगे ऊ पा फ ब भ म, होठ से ही ना हो रहा है। ध्यान से आप अपने को बोलिए और बोल करके उसको खुद से एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए उसको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। ये हो गया, सूत्र भी याद करने की कोशिश कीजिएगा तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। नीचे आइए, इसके बाद 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर आपका हो गया पवर्ग तक। नीचे आइए अब अलग, इससे नासिका लिखा हुआ है जहाँ पर, नासिका। 1 मिनट देखेंगे, नासिका ये नीचे है। यहाँ पर देखिए नासिका। तो नासिका, तो क्या इसमें जो है आपने नासिका ऊपर की हमने पढ़ाया था, व्यंजन जब पढ़ा रहे थे, ऊष्म अंतस्थ संयुक्त अनुस्वार विसर्ग अनुनासिक। ठीक है, उसमें आप लोगों ने इसको पढ़ा था। तो अब नासिका से बोले जाने वाले, नासिका देखिए, तो इया मा अंगा अड़ा ना म, 5 जो वर्ग होते हैं हमने बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसका जो आखिरी होता है पांचवा, जैसे च छ ज झ इया, ट ठ ड ड अड़ा, त थ द ध ना, लास्ट वाला जो आ रहा है इया मा अंगा अड़ा और ना। ठीक है, आगे सामने आ जाइए आप लोग। इसी के ये जो वर्ण है, वर्ण के ठीक सामने ये लाइन है मेरी, यहाँ पे देखिए, इया अंग अड़ ना नाम, ये माने इयम गड़ ना नाम नासिका च। तो इया मा अंग अड़, हाँ, नाना नासिका च, यानी ये नाक से बोली जाती है। तो आप लोग को पता ही है, हाँ, कि ये नासिका मतलब नाक से बोलते हो ना ऐसे, तो इसको नासिका बोलते हैं। तो इया मा अंग अड़ ना मा। ठीक है, सूत्र इसका बता दिया आपको। और ये जो है, जो 5 वर्ग है, उनका जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम वर्ण होता है, उसी को हम जो है नासिका से उच्चारित कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे देखेंगे कंठ और तालु लिखा हुआ है। निशान का ध्यान दीजिएगा, पहले पर है कंठ और तालु। पहला मतलब कि आपका हो गया बिंदु नंबर 1 2 3 4 5 6 7वां, ध्यान से देखते रहिए। तो कंठ प्लस तालु लिखा हुआ है, ए ऐ, ए ऐ, और उसके सामने ए ऐ मतलब कंठ और तालु से ये दोनों वर्ण का उच्चारण होता है। आप उसके सामने आ जाइए, लिखा है ए दयितोह कंठ तालु। यहाँ पर देखिए, नहीं नीचे है, और ये देखिए इसके नीचे यहाँ पर, और ए ऐ यहाँ पर नीचे को। ठीक है, तो आप देखिए इसको ध्यान से, ए ऐ यानी कि कंठ और तालु इसका उच्चारण स्थान है, और इसका सूत्र है ए दयितोह कंठ तालु, यानी कि इसका ए और ए का जो उच्चारण होता है, यानी हम बोलते हैं उसको कंठ और तालु दोनों का उसमें योग होता है, ए ऐ। ठीक है, तो गले से भी आ रहा है और प्लस इसको तालु से भी, तो कह रहे हैं ये दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ठीक है बच्चों, और विषय में तो आपको आप बोलते जाते हो, आपको समझ में नहीं आता, लेकिन संस्कृत विषय ऐसा है कि जिसमें आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिलती है कि हम कोई चीज़ अगर बोल भी रहे हैं, शुद्ध बोल रहे हैं कि अशुद्ध बोल रहे हैं। हाँ, तो ये आप ध्यान से देखते चलिए। और नीचे आ जाइए, फिर इसके नीचे आएंगे
टिक को देखते रहिए। कंठ ओष्ठ, इसी के ठीक नीचे आ जाइए। कंठ ओष्ठ, ओ आओ नीचे वाला है ये, और यहाँ पर इसका ये सूत्र है ऊपर का, ठीक है। तो देखेंगे कंठोष्ठ, ओ आओ, सीधे लिखा है ओ आओ। देखिएगा ओ और औ सीधी लाइन है, देखिए। तो ओ दौ तो कंठोष्ठम है, ए दई तो कंठ तालु, ओ दौ तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ठीक है। तो ओ और औ को हम कहाँ से बोलते हैं, क्या उच्चारण स्थान, मेरी जिह्वा कहाँ पर जा कर के उसको स्पर्श करती है, तो कंठ और ओष्ठ, यानी जो सीधे गले से भी आता है और जाके ओष्ठ, ओ कह रहे ना, औ, तो आपका मुंह गोल हो रहा है ना ऊपर से, ओ आओ, तो ओ दो तो कंठोष्ठम। तो आप सूत्र के साथ बच्चों इसको देखेंगे। नीचे आइए, एकदम नीचे है दंत ओष्ठ, कंठ तालु हो गया, कंठोष्ठ हो गया। अब दंतोष्ठ आप देखेंगे, लिखा है व, हाँ खाली व है, तो वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य यानी व जो है वो कहाँ से बोला जाता है, वो दांत और ओठ दोनों की सहायता से बोला जाता है, यानी हमारी जिह्वा दांत और ओठ दोनों का स्पर्श करती है, ठीक है। तो फिर से देखेंगे कितने हुए, एक बार इसको फिर से पूरी तालिका को आप लोग देख लीजिए। वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है, यानी वर्ण का उच्चारण स्थान, यानी कि वर्ण को उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किस किस स्थान का स्पर्श करती है। वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मतलब किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है। तो जिन स्थान का स्पर्श करती है उन स्थान को हम जो है उच्चारण स्थान कहते हैं। एक बार इसको बच्चों हम फिर से दोहरा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है, उच्चारण स्थान को ही ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। वर्णों का उच्चारण स्थान आपको हमने ये भी बताया, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसी न किसी स्थान का स्पर्श करती है और इन्हीं स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। कॉलम देखिएगा, तालिका आपको बनानी है। कॉलम में सबसे पहले उच्चारण स्थान, फिर वर्ण, फिर सूत्र। कैसे याद करेंगे, कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तालु, ईचु यशानांग तालु, मूर्धा, रीटु रसानांग मूर्धा, और फिर है दंत, ऋतुलसानांग दंता, होष्ठ, उपपद्यमानिया नामोष्ठौ, नासिका, ईयमा अंग अड़नानांग नासिका च, और कंठ तालु है, फिर ए दई तो कंठ तालु, और कंठोष्ठ फिर ओ दौ तो कंठोष्ठम, दंतोष्ठ, वकारस्यं दंतोष्ठम। तो हमने सूत्र बताया क्योंकि वर्ण आपको सामने लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से इसकी तालिका बना करके खुद बोल करके उसका अभ्यास करेंगे और उच्चारण स्थान को ध्यान से देखेंगे। आज हम इतना ही इसको भेज रहे हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको दे रहे हैं, तो आप पहले इसको करेंगे, उसको बहुत अच्छे से तालिका अपनी कॉपी, व्याकरण की कॉपी में बना करके अभी तक जितना काम किया है उसको करते हुए उसके बाद इसको भी बनाएंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे।